अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक कमीज़ और पजामे की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी लेंथ देखते हैं। इसकी लेंथ है 37 इंचज़। अब इसकी विड्थ है, यह है पजामा। इसकी विड्थ है आई थिंक 18 इंचज़ इतना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद है इसका आसन, ये है 17 इंचज़। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, जहाँ जहाँ हम नाप का वो नाप हमने किया, हम वहाँ निशान लाजमी लगाएंगे। अब है इसके पाँचे का नाप, ये हमने इसके पाँचे का नाप लगाया 1 इंचज़। ये देखें, ये हमने इसका निशान लगाया। इसके बाद अब हम इन सब निशानों को आपस में मिला देंगे। मिलाना ऐसे है, गोलाई से। इसे हमने अच्छे से गोलाई से, ये देखें, नीचे तक मिला दिया। अब हम यहाँ से भी एक गोलाई का निशान देंगे, सीधा यहाँ से भी कटिंग होगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे होगी। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको काटा गोलाई में आसन तक। हमने ये लॉन का है तो इसीलिए इजीली कट गया है। आपके अपने हिसाब से, जो भी आपका वो, आप उसी हिसाब से, अपने नाप के हिसाब से इसको कटिंग कीजिए। अब ये देखें, हमने वहाँ से भी गोलाई में इसको आगे तक काट दिया। इससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। ये हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ से भी से ये कटिंग होती है इसकी सीधी, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि इस पर काम हुआ है, तो उस काम की वजह से ये वो हो जाएगी। अब है शर्ट का नाप। तो सबसे पहले कंधों का नाप देंगे हम शर्ट के, क्योंकि ये देखें, ये यहाँ से गला बना हुआ है इसका, तो हम उसी हिसाब से हमने इसको फोल्ड किया। इस पर गले का हम कंधों का निशान लगाएंगे कि गले से यहाँ तक कितना बनता है। अब अपने हिसाब से देखिएगा, यहाँ बनता है 1 इंचज़, तो हम 1 इंचज़ लगाएंगे। जो भी आपका टोटल नाप होता है उसका हाफ होता है यहाँ। तो ये है इसके बाजुओं का नाप। मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम उस निशान को इस निशान से, नीचे वाले निशान से मिला देंगे। ये देखें, हमने इस निशान को मिला दिया। अब हम यहाँ से चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट है आपका अपने उससे होगा 18 इंचज़ है, यहाँ पे 17 इंचज़ आएगा एंड पे। सिलने के बाद सिलने का 1-1 इंच आप लाजमी दीजिएगा। अब है ये वेस्ट का निशान, 5.5 पे निशान लगाया। उसके बाद हमने ये निशान लगाया, इससे ये देखें ये फिटिंग आएगी। इसके बाद 5.5 हमने निशान लगाया, ये निशान होगा चाक का। इसके बाद हम देखेंगे कि हिप्स के जगह पे क्या आएगा। ये आया 10 इंचज़। तो 10 इंचज़, ये देखें 10.5 है। आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद हम नीचे दामन का निशान लगाएंगे। वो जितना आप चाहते हैं दामन, आप लूज़ बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप निशान लगाएं। अब थिन है तो छोटा बनेगा, आप हेल्दी हैं तो वो ज़्यादा बनेगा। अब हम इस निशानों को मिला देंगे। ये देखें, हमने निशानों को मिला दिया। अब हमने इसकी यहाँ से, ये देखें, यहाँ से हम जो बाजू हमने निशान लगाया था वहाँ पे हम गोलाई में निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से इसकी कटिंग गोलाई में होगी। यहाँ से 1/2 इंच हमने ये निशान लगाया, यहाँ से भी 1/2 इंच की कटिंग होगी। अब इन निशानों को आप देखिए अच्छे से, ये ऐसे आ गए। अब हम जहाँ भी हमने निशान लगाया वहीं से पहले नीचे से हमने इसको इक्वल किया, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद हमने यहाँ इन निशानों को, यहाँ से हमने नीचे से काटा, जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया था वैसे हमने इसकी कटिंग की। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएगा और यहाँ से हम गोलाई देंगे। कंधे से हमने इसकी गोलाई दी। ये देखें अच्छे से। आप जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पे उस हाफ को हम काट देंगे।
तो ये इसकी कमीज़ की कटिंग हो गई अच्छे से। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये खोलने के बाद कैसी लगेगी। ये देखिए इसकी अच्छे से कटिंग हो गई। ये सिलने के बाद कैसी लगेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब है स्लीव्स। ये स्लीव्स का हमने नाप लिया 10 इंचेस। ये देखें निशान लगा। उसके बाद स्लीव्स की लेंथ है, आगे लेस भी लगेगी तो मैंने इसकी लेंथ लिया 20 इंचेस, क्योंकि इसके इंच की लेस लगेगी। आपका जैसे आप बनाना चाहें। 7 इंचेस 7.5 हमने लिया इसको। अब मुझे लूज़ बाजू पसंद है, आपको फिटिंग वाले पसंद है, क्योंकि ये लॉन है तो लॉन के ऐसे अच्छे लगते हैं। अब हम इस निशान को हमने इसको इक्वल किया बाजू को। इसके बाद हम इस निशान को इस निशान से मिला दिया। ये देखिए हमने कटिंग कर ली। अब बैक की कटिंग है। ये देखिए इसको हम गोलाई में देंगे, पीछे जो कंधे की, ये आप ध्यान से देखिए। ये ऐसे यहाँ से गोलाई में एंड देन एंड पे सीधा। ये गोलाई आ गई, ये हो गई कटिंग।